हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, जिसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ध्यान से एक बार सुने, जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, उसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इस फिगर से हम आपको समझाएंगे। ऊपर वायु है और नीचे जल है। जब प्रकाश वायु से चल करके जल में जाती है तो इसे ऐसे सीधे जाना चाहिए, सीधे ना जा करके यह क्या हुई है, अपने मार्ग से विचलित हो गई है, थोड़ी सी नीचे की तरफ झुक गई है। इसी को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इस किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। जो जल में जा करके अपने मार्ग से विचलित हो गई है उस किरण को हम अपवर्तित किरण कहते हैं। अपवर्तित किरण से जो कोण बनता है उसे हम अपवर्तन कोण कहते हैं, जिसे हम R से प्रदर्शित करते हैं। और आपतित किरण से जो कोण बनता है उसे हम आपतन कोण कहते हैं, जिसे हम I से प्रदर्शित करते हैं। और इस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं। अपवर्तित होने का कारण, प्रकाश के अपवर्तित होने का क्या कारण है? प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है, जिसके कारण वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यहाँ पे देखिए, वायु के कण जल के अपेक्षा बहुत दूर दूर होते हैं। यहाँ पे सीधे चलती हुई प्रकाश की किरण आ रही है। जब जल में आ रही है तो क्या हुआ, इसे सीधे ना चल करके थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है। टेढ़ी होने का यही कारण है कि वायु की अपेक्षा इसका घनत्व अधिक है, जल का घनत्व अधिक है, तो इसलिए इसका चाल यानी कि प्रकाश का चाल बदल गया। इसीलिए इसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यही कारण भी है, कारण होने का यही है। अब हम जानते हैं प्रकाश का अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन के नियम, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम है। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम है। पहला यह है, पहला जान लेते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर बना अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। क्या मैंने आपको बोला? आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। देखिए यहाँ पे तीनों एक ही तल पे हैं। ये जल का सरफेस है यानी कि सतह है, और तीनों इसी बिंदु पर हैं, सरफेस पे ही है। इसी को कहा जा रहा है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों ही क्या होते हैं, एक ही तल पे होते हैं। दूसरा हमारा जानते हैं आपतन कोण की जया। जया का मतलब होता है साइन थीटा कास थीटा। आपने त्रिकोणमिति में पढ़े होंगे और आगे आप लोग को पढ़ाया भी जाएगा। आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है। यहाँ पे आपको देखिए, दिखा दे रहा हूं कैसे होता है। देखिए, इसका सूत्र होता है साइन आई होता है, साइन आई और साइन आर। इस दोनों का इनका अनुपात एक नियतांक हमें प्राप्त होता है। जब हम मान लेते हैं साइन 30 अंश और साइन 60 अंश। साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 और साइन 60 अंश का मान होता है √3/2। जब इसे हम घटाएंगे तो होगा √3। क्या हुआ, एक नियतांक हमें प्राप्त हुआ। यही कह रहा है कि आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का मान एक नियतांक आता है। आपको समझ में यह आ गया होगा। अगला हेडिंग हम पढ़ते हैं, हमारा अपवर्तनांक। अपवर्तनांक किसे कहते हैं, इसको भी यहीं पे समझा दिया जाएगा, आपको बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। और आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी भाई करिए आप लोग। यहाँ पे देखिए, अपवर्तनांक किसे कहते हैं? माध्यम में देखिए, ऊपर की तरफ क्या है, वायु है और नीचे जल है, तो ये वाला माध्यम 1 होता है और इसे माध्यम 2 कहते हैं। ऊपर वायु और नीचे जल है, तो ऊपर वाले को हम क्या बोलेंगे, माध्यम 1, और नीचे वाले को माध्यम 2 बोलेंगे। माध्यम 1 में यानी कि माध्यम 1 में प्रकाश की चाल
और माध्यम 2 में प्रकाश के चाल के अनुपात को हम अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक किसे कहते हैं? माध्यम 1 में प्रकाश की चाल और माध्यम 2 में प्रकाश के चाल के अनुपात को हम अपवर्तनांक कहते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिए, अपवर्तनांक को हम n से प्रदर्शित करते हैं। माध्यम 1 में प्रकाश की चाल V1 कर लेते हैं और माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, माध्यम 2 में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक बोलते हैं। अगला हेडिंग है हमारा अपवर्तनांक। अपवर्तनांक किसे कहते हैं? यहाँ देखिए, ऊपर वायु है और नीचे जल है, इसे माध्यम 1 बोलेंगे और इसको माध्यम 2 बोलेंगे। माध्यम 1 में प्रकाश का चाल और माध्यम 2 में प्रकाश के चाल के अनुपात को हम अपवर्तनांक कहते हैं। मैंने क्या कहा आपको? माध्यम 1 में प्रकाश की चाल और माध्यम 2 में प्रकाश के चाल को अनुपात को हम अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक को हम n से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बाई माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, यही हमारा अपवर्तनांक का सूत्र भी है। माध्यम 1 में प्रकाश की चाल और माध्यम 2 में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक के प्रकार। अपवर्तनांक के प्रकार। अपवर्तनांक 2 प्रकार के होते हैं। निरपेक्ष अपवर्तनांक, दूसरा हमारा होता है सापेक्ष अपवर्तनांक। पहला है निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं? पहला हम इस फिगर के द्वारा समझ लेते हैं। इसे माध्यम 1 बना लेते हैं और इसे माध्यम 2। निरपेक्ष में यह होता है कि प्रकाश पहले वायु से होकर आए या तो निर्वात से होकर आए। निर्वात या वायु, निर्वात हम लिख लेते हैं, ठीक। उसके बाद से दूसरे किसी माध्यम में जाए, इसी को हम निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? निरपेक्ष अपवर्तनांक। इसी पे इसका डिफिनीशन है, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल तथा जल में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। जल की जगह कांच भी हो सकता है, लेकिन पहला हमारा क्या होना चाहिए? जल या वायु ही होना चाहिए। आगे आपको समझ में? तो इसे हम डिफिनीशन दिया मैंने कि वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। निरपेक्ष अपवर्तनांक को हैं और वायु में या निर्वात को हम C से प्रदर्शित करते हैं और जल में प्रकाश की चाल को हम V से प्रदर्शित करते हैं। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, इसे हम ऐसे भी लिखते हैं, A म्यू W बराबर म्यू W बाई म्यू A। देखिए, प्रकाश हमारा वायु से होकर आया और किस में आया? जल में आया। तो यहाँ पे ये हमारा वायु हुआ और W हमारा जल हुआ। आया समझ में आपको बात? यहीं पे हमारा सीखना है हमें। दूसरा है सापेक्ष अपवर्तनांक। सापेक्ष अपवर्तनांक में बिल्कुल सेम यही होता है, डिफिनीशन बिल्कुल ऐसे होता है, बस एक चीज नहीं होता है इसमें, यहाँ पे वायु या निर्वात नहीं होना चाहिए। वायु या निर्वात नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या कर ले? जल कर लेते हैं और यहाँ पे हम कांच कर लेते हैं।
क्या कर लेते हैं जी, कांच यानी कि शीशा। जब भी वायु या निर्वात से जब प्रकाश होकर के किसी दूसरे माध्यम में जाती है तो वहां पे निरपेक्ष अपवर्तनांक कहा जाएगा। बस इतना ही के लिए निरपेक्ष अपवर्तनांक बना हुआ है। जबकि जब जल से या कांच से होकर के किसी दूसरे माध्यम में जाती है तो उसे हम सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। यहाँ नीचे भी हम वायु या जल कर सकते हैं, वायु हम कर सकते हैं या निर्वात कर सकते हैं, और ऊपर से हम क्या करें, पहला जो माध्यम होता है जो प्रकाश चल कर आती है उसे हम जल कर सकते हैं। जल से होकर क्या निर्वात में आई है, वायु में आई, तो अभी भी हमारा क्या होगा, सापेक्ष हो जाएगा। आया बात आपको समझ में? तो इसका भी ऐसे कर लेते हैं, माध्यम 1 में यानी कि जल में प्रकाश की चाल तथा कांच में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। यही हमारा सूत्र भी हो गया, जल में प्रकाश की चाल बटा कांच में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, सापेक्ष अपवर्तनांक बोलते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और आप सभी लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें।